Guys, get out now! अरे हट यहाँ से, तेरी औकात है माघ मेले में संगम छूने की। ये वीआईपी स्नान है, तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बना माघ मेला। संगम सबके लिए नहीं होता, कुछ लोग बस भीड़ बढ़ाने आते हैं। पहले पेट भरने की सोच, फिर गंगा यमुना को याद करना। तेरी औकात है संगम में उतरने की। प्रयागराज की वो सुबह ठंडी थी, लेकिन माघ मेले का इलाका लोगों से खौल रहा था। चारों तरफ भगवा कपड़े, कंबल ओढ़े साधु, बड़े बड़े बैनर, पुलिस की सीटी, लाउडस्पीकर पर घोषणाएं और दूर तक फैली अस्थायी टेंट सिटी। हर तरफ आस्था का शोर था, लेकिन उसी शोर के बीच एक लड़का चुपचाप खड़ा था, जैसे इस भीड़ का हिस्सा होकर भी उसका हिस्सा नहीं। उसका नाम रवि था। उम्र लगभग 18 साल, शरीर पर पतला सा स्वेटर जगह जगह से ढिसा हुआ, पैरों में गीली चप्पलें जिनसे ठंड सीधी हड्डियों में उतर रही थी। वो रात भर बस और पैदल चलकर यहां पहुंचा था। जेब में पैसे नहीं थे, हाथ में कोई थैला नहीं, बस दिल में एक जिद, संगम में डुबकी लगानी है। लेकिन सामने खड़े कुछ लोग उसे बार बार पीछे धकेल रहे थे। महंगे जैकेट, ऊंची आवाजें, गर्दन में पहचान पत्र। किसी ने हंसकर कहा, पहले देखो ये लोग, मेला भी अब सबके लिए नहीं रहा। एक और आवाज आई, अरे भाई, वीआईपी स्नान का टाइम है, ऐसे लोगों को कौन अंदर जाने देता है। रवि ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। उसे पता था अगर वो बोलेगा तो उसकी आवाज कांप जाएगी। पास खड़े एक आदमी ने तिरस्कार से उसे देखा और कहा, तेरे जैसे रोज आते हैं, संगम कोई गरीबों का नहाने का नाला नहीं है। ये वाक्य सीधे उसके भीतर उतर गया। रवि ने सिर उठाकर संगम की तरफ देखा। दूर से गंगा यमुना का मिलन दिखाई दे रहा था। पानी शांत था, लेकिन उसके भीतर सब कुछ हिल रहा था। वो यहां चमत्कार देखने नहीं आया था, वो यहां किसी को दिखाने नहीं आया था। वो यहां इसलिए आया था क्योंकि उसकी मां ने मरने से पहले कहा था, अगर कभी जिंदगी बहुत भारी लगने लगे तो संगम चले जाना। आज पहली बार उसे लगा शायद आस्था भी औकात देखकर तय होती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज चमक रहा था, ICU, कंडीशन क्रिटिकल। और तभी भीड़ के शोर में उसके भीतर कुछ टूटने लगा। वीआईपी स्नान की घोषणा हुई। भीड़ पागल हो गई। धक्के, सीटी, चिल्लाहट। रवि दीवार से लग गया। उसने फोन देखा, नेटवर्क कमजोर था। डॉक्टर की आवाज कानों में गूंज रही थी, अगर 1 घंटे में कुछ नहीं बदला तो। वाक्य पूरा नहीं हुआ था। रवि ने संगम की तरफ देखा। उसने सोचा अगर अब भी कुछ नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। उसने धीमे से कहा, महादेव। लेकिन जवाब में सिर्फ लाउडस्पीकर की आवाज आई। उस पल उसे पहली बार लगा, शायद भगवान भी भीड़ सुनते हैं, इंसान नहीं। फोन की बैटरी 1% दिखा रही थी। रवि ने कॉल लगाने की कोशिश की, स्क्रीन काली, फोन बंद। अब कोई अपडेट नहीं आएगा। अब अगर उसकी बहन। उसने आगे सोचा ही नहीं। भीड़ हंस रही थी, फूल बरस रहे थे, वीआईपी लोग गंगा में उतर रहे थे, और वो एक कोने में खड़ा, जैसे जिंदा होते हुए भी गिनती से बाहर। उसने मन ही मन कहा, अगर तू सच में है तो अब भी चुप रहेगा क्या? लेकिन हवा तक नहीं हिली। महादेव पूरी तरह मौन। रवि ने संगम की तरफ एक कदम बढ़ाया। तुरंत एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया। मरना है क्या? पीछे हट। भीड़ हंसी। किसी ने कहा, देखा, गरीब की श्रद्धा भी सस्ती होती है। रवि पीछे हट गया। उसकी आंखें जल रही थीं, पर आंसू नहीं गिरे, क्योंकि अब रोने का भी समय नहीं था। अब या तो कुछ होगा या फिर हमेशा के लिए खत्म। रवि बैठ गया वही जमीन पर। लोग उसे देख रहे थे, पर अब उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका दिया। और उसी मौन में उसके भीतर डर की जगह अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, देख रहा हूं पर अभी नहीं। अचानक भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लाउडस्पीकर बंद, जनरेटर रुक गया। कुछ सेकंड के लिए पूरा मेला खामोश। लोग इधर उधर देखने लगे, और उसी पल रवि के बंद फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। 3% बैटरी, इनकमिंग कॉल, हॉस्पिटल। रवि के हाथ कांप गए। हमें समझ नहीं आ रहा कैसे। डॉक्टर की आवाज कांप रही थी। अभी कुछ देर पहले हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब वाइटल्स स्टेबल हैं। रवि कुछ बोल नहीं पाया।
उसने संगम की तरफ देखा। पानी शांत था, लेकिन उसी शांत पानी पर कुछ सेकंड के लिए त्रिशूल जैसी लहर बनी, फिर गायब। कोई चिल्लाया नहीं, कोई वीडियो नहीं बना। यह चमत्कार भीड़ के लिए नहीं था, सिर्फ उसके लिए। रवि रोया नहीं, वो बस वहीं बैठा रहा। अब उसे अंदर जाने की जरूरत नहीं थी, अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं थी। महादेव ने उसे संगम में नहीं बुलाया था, महादेव ने उसे टूटने से बचाया था। रवि उठा। जाते जाते उसने संगम को देखा और धीमे से कहा, आज समझ आया, महादेव हर पुकार का जवाब नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो भीड़ से छुपा कर देते हैं। और माघ मेला पहले जैसा ही चलता रहा। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के भक्त हों तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। लेकिन हॉस्पिटल का बिल आया था 10 लाख, उसको कैसे चुकाएगा? उस कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।